So, ये है ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और ये है मेरा दोस्त बैटमैन, मैं हूँ लकी एंड यू गाइस आर वाचिंग आरपी मीडिया AKA RPM। तो महिंद्रा को पूरे 20 साल लग गए हमें नए स्कॉर्पियो देने में, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं स्कॉर्पियो एन को लेके एक लॉन्ग ट्रिप पे जाता हूँ टू द मसूरी, ये पता करने के लिए क्या ये सही में बिग डैडी ऑफ SUVs है। और हाँ, मैं इंडिया की सबसे हॉन्टेड माइंस लंबी माइंस में भी गया, जहाँ पे कहा जाता है दैट 50,000 वर्कर्स डाइड ड्यू टू अनसेफ माइनिंग प्रैक्टिसेस। सो स्टे ट्यून्ड टू फाइंड आउट। नौ बज के 5 मिनट बिग डैडी का फ्यूल टैंक फुल करा के 24 अक्टूबर 2022 को हमने जर्नी स्टार्ट एंड एज यू गाइस कैन सी ऑन द डैशबोर्ड 3400 किलोमीटर स्कॉर्पियो एन ऑलरेडी कवर कर चुकी है। और मैंने इसके एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मीटर को भी रीसेट कर दिया ताकि वीडियो के एंड में हम फाइंड आउट कर सके कि इसने ओवरऑल ट्रिप में मुझे कितनी माइलेज दी। एंड विद दिस डन जय माता दी बोल के हमने अपनी जर्नी शुरू, क्योंकि ये प्लान बहुत ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस बना था। हम लोग पिछली रात भी नहीं सोए थे, पूरे दिन भर में भी आराम नहीं किया था और फिर हम रात को एक लॉन्ग ट्रिप पे निकल गए। बट यू नो व्हाट, सरप्राइजिंगली स्कॉर्पियो एन बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल थी। आई मीन हम लोग 80, 100, 120 पे ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन इस कार के NVH में महिंद्रा ने बहुत अच्छा काम किया। रोड नॉइस, एयर नॉइस, ये सब हम तक नहीं आ रही, थोड़ा बहुत बफेटिंग था, बट दैट्स ऑल। एंड देन ऑल थैंक्स टू द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सोनी साउंड सिस्टम, हम लोगों ने अपनी प्लेलिस्ट के हर एक गाने को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। नाउ इवन दो दिल्ली टू देहरादून तक का जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे रोड्स आर नॉट दैट गुड। और वहां पे स्कॉर्पियो एन की जो राइड क्वालिटी थी, इट वाज वे बेटर देन द प्रीवियस स्कॉर्पियो एंड सेम इज द केस विद द सीट का जो कुशन था, जो पैडिंग थी, जो सपोर्ट था, वो बहुत अच्छा था, स्पेशली इफ यू कंपेयर इट विद द प्रीवियस स्कॉर्पियो की जो राइड थी वो थोड़ी बाउंसी थी। नाउ मेरे पर्सनल ओपिनियन में स्कॉर्पियो एन के हेडलैम्प्स पुरानी स्कॉर्पियो जितने माचो नहीं लगते, बट जो इनका थ्रो है, जो इनकी विजिबिलिटी है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और बस ऐसे ही ऑब्जर्वेशंस और मौज मस्ती करते हुए हम लोग सुबह के 1:30 बजे ऑलमोस्ट मसूरी पहुंच गए थे। एंड ऑन द वे हमें एक बहुत ही प्यारा व्यू मिला, है ना प्यारा। एंड एट दिस पॉइंट हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे, मसूरी में ठंड भी बहुत ज्यादा थी, तो हम लोग जल्दी से अपने होटल पहुंचे और कंबल में घुस के सो गए। तो मित्रों, अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को स्कॉर्पियो इतनी पसंद क्यों है, तो कमेंट सेक्शन में जाके यस लिखो और चैनल को शेयर करो। जैसे ही हमारे 1500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। फेयर डील, तो जल्दी से जाके करो। देन नेक्स्ट डे बिग डैडी का रियल टेस्ट शुरू हुआ। हमारी सबसे पहली डेस्टिनेशन थी क्लाउडेड, जहां पे रोड्स काफी ज्यादा सक्रिय है और चढ़ाई काफी ज्यादा स्टीप है। और इस जगह पे स्कॉर्पियो एन की कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन ने 370 Nm ऑफ टॉर्क ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। अब देखिए, ये गाड़ी काफी ज्यादा ऊंची है और क्योंकि इसका सस्पेंशन भी काफी लिफ्ट अप है, ओनली थिंग इज कि जो बॉडी रोल है वो इस कार में आपको अपेरेंटली मिलेगा। लेकिन ऑल क्रेडिट टू द महिंद्रा, उन्होंने बॉडी रोल को काफी ज्यादा कंट्रोल किया है। जो प्रीवियस कार थी उसमें बॉडी रोल इतना ज्यादा था कि जिसको नॉर्मली मोशन सिकनेस नहीं होती है ना, उसको भी उसमें मोशन सिकनेस हो जाती थी। हाउएवर इसमें केस ऐसा नहीं था। नाउ बेयर इन माइंड, इवन दो मेरे पास रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट था, लेकिन फिर भी ये स्टीप असेंट्स को बहुत ही प्यार से चढ़ गए, ऑल थैंक्स टू द 2.2 लीटर M-Hawk डीजल इंजन। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, मसूरी की जितनी भी असेंट हमने की वो बहुत ही ज्यादा पीसफुल एंड इजी थी। इवन एट द थर्ड गियर हाई असेंट पे भी कार बहुत इजीली स्ट्रगल फ्री, एफर्ट लगाए बिना ही चढ़ाई कर ले रही थी। And that too with good fuel economy figure. And as you guys know, न्यू स्कॉर्पियो एन में सनरूफ भी है। As a result of that, जर्नी के जो मजे थे वो मल्टीप्लाई हो गए एंड जो पूरा का पूरा कैबिन था वो काफी ज्यादा स्पेशियस फील हो रहा था। नाउ स्टीप हिल्स पे कभी-कभार आपको न्यू ड्राइवर्स भी मिलते हैं जिनको असेंट करने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है, एंड सेम इज द केस विद मी, मुझे भी मिले। एंड एट दैट पॉइंट जो फीचर मुझे सबसे ज्यादा यूजफुल लगा वो था हिल होल्ड कंट्रोल। नाउ क्लाउड एंड पहुंचने के बाद डिसअपॉइंटमेंट फेसेस के साथ हमने अपना डिसेंट चालू किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, डिसेंट के दौरान हिल डिसेंट कंट्रोल सिस्टम ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। आई मीन मैंने बस हिल डिसेंट कंट्रोल को ऑन किया एंड इलेक्ट्रॉनिक्स खुद ही कंट्रोल कर रहे थे कि कार 20 km/h की स्पीड से ऊपर ना जाए। देन वी डिसाइडेड कि हम जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन जब हमने वहां देखा कि वहां हमें ट्रैक करना पड़ेगा तो हमने सोचा कि यार छोड़ो, कौन उतरेगा। और हम चले गए कैंप्टी फॉल्स की तरफ, जहां पे वी फाउंड आउट कि बिग डैडी टाइट स्पेसेस को कितना अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एंड दैट्स बिकॉज स्कॉर्पियो एन को टाइट स्पेसेस में पार्क करना बहुत ही ज्यादा इजी है, एंड सेकेंडली चाहे स्कॉर्पियो एन दिखने में कितनी बड़ी क्यों ना लगे, लेकिन इसका टर्निंग रेडियस लिटरली बहुत ज्यादा अच्छा है। विद ऑल दीस थिंग्स सेड, लेट मी टेल यू गाइस, हर चीज परफेक्ट नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे को सबसे बड़ी कंप्लेंट थी वो थी इसके गियर शिफ्टर के साथ। जो गियर सिलेक्टर है, जो थ्रोज हैं गियर के, वो कितने ज्यादा लंबे हैं।
दे आर अ किलोमीटर अपार्ट, जिसका इन रियल लाइफ मतलब ये होता है कि जब आप पहाड़ों पे चढ़ाई कर रहे होगे ना इस गाड़ी से, तो आपको गियर चेंज करने में थोड़ा एक जो मोमेंट लगेगा, एक क्षण लगेगा, उसमें हो सकता है कि आप मोमेंटम लूज करो गाड़ी का। तो जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड कि जब आप गियर चेंज करने वाले हो तो मोमेंटम रेस करके करना। देन इवन दो महिंद्रा ने एनवीएच के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन जैसे ही आप 2000 आरपीएम को क्रॉस करोगे, 2500 आरपीएम को क्रॉस करोगे, जस्ट लाइक दिस, तो यस यू विल गेट टू नो कि ये एक डीजल इंजन है, बिकॉज साउंड अनरिफाइनमेंट की है, थोड़ी सी वाइब्रेशंस है, हार्शनेस है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द 5 पॉइंट्स जो कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के फेस लिफ्ट में इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके इंफोटेनमेंट में काफी सारे बग्स हैं, उसको बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। सो गाइस, बैक टू द पोर्ट, बट माइंड यू इट इज नॉट अ बमर, क्योंकि ये ओवर द एयर अपडेट से सब कुछ फिक्स हो जाएगा। देन वेंटिलेटेड सीट्स का कोई ऑप्शन नहीं है, व्हिच एट दिस प्राइस पॉइंट इज अ बमर। देन टॉप एंड परफॉर्मेंस में ये इंजन थोड़ा सा वीक है, इवन दो आपको 170 ब्रेक हॉर्स पावर मिल रही है, बट टॉप स्पीड फिगर्स की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी लो ही रखिएगा। थर्ड रो का जो स्पेस है वो एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज्ड है। देखिए, अगर आप थर्ड रो को यूज करोगे तो आप बूट को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, उसमें सामान नहीं रख पाओगे, और अगर आप सामान रखोगे तो आप थर्ड रो को यूज नहीं कर पाओगे, तो इट इज अ टोटली कॉम्प्रोमाइज स्पेस। महिंद्रा ने कहीं भी अपनी वेबसाइट पे या इसके ब्रोशर में या फिर अपनी प्रेजेंटेशन में ये मेंशन नहीं किया है कि अप्रोच एंगल क्या है, डिपार्चर एंगल क्या है, ब्रेक ओवर एंगल क्या है, विच इज काइंड ऑफ अ बमर एंड विच ऑल्सो शोज कि महिंद्रा इस गाड़ी को ज्यादा डेडिकेटेड ऑफ रोड यूजर्स के लिए शायद मार्केट नहीं कर रहा है। But don't worry, here are the 5 awesome features of Big Daddy. First of all the credit should go to the Mahindra. उन्होंने इसके NVH पे बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ही कंट्रोल्ड है। पावर, परफॉर्मेंस एंड टॉर्क की कोई कमी नहीं है। You are going to enjoy the pickup जो ये कार आपको देती है। You are going to enjoy the refinement of the engine. Then इस कार में आपको फ्रंट में और रेयर में एक बहुत ही बढ़िया वाइड एंगल कैमरा सेटअप मिलता है विद सेंसर्स। However, अगर 360 डिग्री व्यू होता तो और बेटर हो सकता था। And let me tell you, I was really very shocked with the overall fuel economy जो इसने मुझे इस ट्रिप पे दी। But before sharing those calculations and figures, let's find out कि ये ऑफ रोड में कैसा परफॉर्म करती है। So, off-roading. Now remember, ये 4x4 वेरिएंट नहीं है, this is a rear wheel drive only. However, थोड़े बहुत aids महिंद्रा ने प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि hill hold assist, hill descent control and all those things. Let's check it out. क्योंकि जो प्रीवियस कार थी, it can do very good in off-roading. I mean, लोग उसको कहाँ का कहाँ ले जाते थे, and as you guys can see, जो terrain है, easy नहीं है. You have the front camera, जिससे आप देख सकते हो कि आप किस तरफ जा रहे हो। फर्दरमोर यहाँ पे आपको सेंसर भी मिल रहे हैं फ्रंट एंड रियर। यू कैन जस्ट सिंपली ट्रस्ट देम एंड दे हैव बीन वर्किंग रियली वेरी फाइन टिल नाउ। एंड सी, अभी जहाँ पे मैं आ गया हूँ, देयर इज नो गोइंग बैक, क्योंकि रिवर्स तो जा नहीं सकती गाड़ी। एंड लुक एट दिस, फ्रंट कैमरा इज रियली वेरी हेल्पफुल इन दिस सिचुएशन। आई कैन शिफ्ट इट टू दिस मोड, जिसमें आई विल हैव द साइड व्यू। ऐसी टेरेन्स में नॉर्मली थोड़ा सा मोमेंटम रखना पड़ता है, अदरवाइज be able to make it. And now comes the difficult bit. तो अभी तक हम यहाँ पे पहुँच गए एंड एज यू गाइस कैन सी, ग्राउंड क्लियरेंस वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही कि ये कार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। द ओनली वरी इज दिस बिट, एंड ये तो खैर मैं साइड। इस टेरेन को करने के लिए आपको रियली में एक एसयूवी चाहिए, ना कि सम कार दैट इज जस्ट कॉल्ड एन एसयूवी। द ओनली थिंग इज कि मेरे को थोड़ा सा मोमेंटम ज़्यादा देना पड़ेगा गाड़ी को। That lack of four-wheel drive system, it really feel हो रहा है यहाँ पे, and that's it, almost there. So the all new Scorpio N is capable enough, I think. Here we go, here we go, here we go, here we go, and we did it. Finally. We'll just take the U-turn. Okay. 4-wheel drive variant लेंगे तो definitely 4 Explorer और low range gearbox and modern technology महिंद्रा ने आपको provide की है, उसके साथ you can do better off-roading. ये तो कुछ भी नहीं था, it was just a piece of cake for this car, literally. And now it's time to go back and let's see कि जो hill descent control है and other aids हैं वो कैसे help करते हैं इस कार को। जितना मैंने मसूरी में यूज़ किया था, they were working really very fine and यहाँ पे भी केस बिल्कुल वही होने वाला है, I know that. और एटलीस्ट आई अज्यूम दैट। मैं यहाँ पे इसको हिल डिसेंट कंट्रोल में डाल देता हूँ। सो या हिल डिसेंट कंट्रोल रेडी। फ्रंट कैमरा ऑन कर लेता हूँ। दिस स्विच ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप को मैंने ऑफ किया हुआ है बिकॉज ऑफ रोडिंग के टाइम पे यू रियली डोंट वांट कि गाड़ी कहीं भी बंद हो। सो या डिसेंट इज अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट एंड द रीज़न इज कि यू नीड टू हैव द परफेक्ट लाइन एंड दिस इज द डिफिकल्ट बिट। एक बार अगर हम यहाँ से निकल गए उसके बाद तो देयर विल बी नो
issues whatsoever down the line. So yeah, easy peasy. Oh, for the Scorpio. And you know what? Let's switch on the air conditioning. मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ? Why don't I enjoying the off-roading? हिल डिसेंट कंट्रोल क्या करेगा कि आपकी गाड़ी को 10 km/h की स्पीड से ऊपर नहीं जाने देगा इन द आइडियल कंडीशंस. खुद ही ब्रेकिंग करता है एट दैट पॉइंट सो दैट यू डोंट हैव टू. दैट्स नाइस. एंड फर्दरमोर देखो, आप काफ़ी डीप तक जा सकते हो. आप आराम से देख सकते हो कि मेरे को इस एंगल से क्या दिख रहा है, इस एंगल से क्या दिख रहा है. इट्स क्वाइट इंट्यूटिव टू यूज़ एक्चुअली, स्पेशली फॉर नूब लाइक मी. माय वर्डिक्ट, अगर आप लोगों को ऑफ-रोडिंग करनी है, then just get yourself a Scorpio. You don't have to overspend on any other SUV. I'm just kidding. और इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं, why don't you guys guess कि इसने मुझे कितनी माइलेज दी होगी? Let me know in the comment section, okay? देखो, इंडियंस के साथ ना एक बात है, आप चाहे कितनी बड़ी गाड़ी ले लो, एक चीज हमेशा हमारे मन में रहती है, कितना देती है, जो मारुति ने हमेशा कहा है. तो ओवरऑल अभी मुझे 14.3 km/L शो कर रहा है, और ये मैं सिटी में ड्राइव करने पे लगाऊं काफी टाइम से, तब शो कर रहा है. हाउएवर इफ यू टॉक अबाउट कि जो मेरी ट्रिप थी ओवरऑल, उसमें इसने कितनी मेरे को माइलेज दी, तो एज आई टोल्ड यू 3400 किलोमीटर्स पे हमने जर्नी शुरू की थी, 4123 किलोमीटर्स पे हमने जर्नी को एंड किया एंड कार को दोबारा से रिफ्यूल किया. सो टोटल फ्यूल इस कार में आया 52.18 लीटर्स. एंड दैट मींस अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो हमने ओवरऑल कवर किए 723 किलोमीटर्स, जिसके लिए इसने यूज किया 52.18 लीटर्स ऑफ फ्यूल, जिसका मतलब हमें ओवरऑल एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मिली इस ट्रिप की 13.86 km/L. कार का ऑनबोर्ड कंप्यूटर मुझे शो कर रहा था 15 km/L की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स, व्हिच मींस इस पूरे टेस्ट से मुझे ये भी पता चला कि जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर है वो थोड़े से फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स आपको ज्यादा दिखाता है. सो कीप दैट थिंग इन माइंड. सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. अगर आप लोग इस कार का डिटेल्ड वॉक अराउंड देखना चाहते हो तो लिंक यहाँ और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो जाके देख लेना. अगर आप लोगों को ऐसे डेडिकेटेड एंड फन कार एंड बाइक रिव्यूज देखना पसंद है तो जल्दी जाके लाइक बटन दबाओ. एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए. शेयर भी कर देना वीडियो को. मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली ऐसी किसी वीडियो में, कभी इस चैनल पे कभी उस चैनल पे. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब बोथ ऑफ द चैनल एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. टिल देन आप लोग ड्राइव सेफ करो, राइड सेफ करो, हेलमेट यूज करो, सीट बेल्ट यूज करो. पीस.